चलिए प्यारे बच्चों, आई होप आप मस्त होंगे एकदम से। आज की जो क्लास रहेगी प्यारे बच्चों वो हमारी रहेगी भारत के प्रमुख पासेस की अर्थात दर्रे की। इसको हम प्यारे बच्चों बहुत आसान तरीके से मैप से पढ़ेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सबसे ज़्यादा यहाँ ट्रिक का प्रयोग करेंगे। ट्रिक का प्रयोग करने से आप जो है भविष्य में कभी भी जब भी मैप निकालोगे और उसमें दर्रे देखोगे तो ये समझ लो कि तुरंत आपको दर्रा मिल जाएगा कि यार ये वाला दर्रा यहाँ होगा। ठीक है, आप हमें मात्र 20 मिनट दीजिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों जो है हम पूरे मैप करने के बाद 8 से 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के लिए लगाए हैं, तो वो सेट भी आप हैंड टू हैंड ज़रूर करके देखना है। ठीक है, थोड़ा सा हम दर्रों की पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। देखिए, जो अगर मैं बात करूँ तो भारत में दर्रों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2 भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए, हिमालय के पर्वतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पाए जाने वाले दर्रे। ठीक है, अगर मैं केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में आपको दर्रे देखने को मिलेंगे भारी मात्रा में। ठीक है, अगर राज्यों की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर, यहाँ पर आपको दर्रे देखने को मिलेंगे। वहीं प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों में पाए जाने वाले दर्रों की बात करें तो राज्य अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र और केरल 2 स्थान पर आपको दर्रे देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं कहूँ दर्रा कहते किसे हैं तो आप ऐसा कह सकते हो। देखो क्या लिखा है, दर्रा कहते किसे हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, तो कहोगे कि दर्रा अर्थात पासेस का अर्थ क्या है? 2 पहाड़ों के बीच का स्थान जो नीचे की ओर दबे हुए हैं। यह संरचना अधिकतर पहाड़ों से बहने वाली नदियों के कारण बनी हुई होती है, जिनका नदी तल किसी न किसी तरह से सूख जाता है, तो वहाँ पर एक जो है दर्रों का निर्माण कर दिया जाता है। ठीक है, दर्रे कुछ कृत्रिम भी हो सकते हैं और कुछ प्राकृतिक भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन और उल्कापात भी दर्रों के निर्माण के कुछ अन्य उदाहरण हो सकते हैं। दर्रे मदद किस लिए करते हैं? तो दर्रे युद्ध या आयात और निर्यात के लिए भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पर आप ऐसा कह सकते हो कि जो बोमडिला दर्रा है, कौन सा दर्रा? बोमडिला दर्रा की लड़ाई, जिसे बुमला की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है, 23 अक्टूबर 1962 को सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व वाली भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में लड़ी गई थी। ठीक है, यहाँ आप इमेज में देख रहे हो। इस दर्रे से हमें कितना आराम है, इसके इर्द गिर्द और छोर से हमने गाड़ियाँ चला दी हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये प्राकृतिक चीज़ के लिए कितना अच्छा है। सही है, आइए तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों? जम्मू कश्मीर की। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में जो दर्रे हैं, एक आपका कराकोरम दर्रा है, एक जोजिला है, एक पीर पंजाल है, एक बनिहाल दर्रा है, एक बुरजिल दर्रा है। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर याद कैसे करेंगे, तो आप इसके लिए एक ट्रिक याद रखना, काहो जेपी बाबू। क्या ट्रिक याद रखोगे? काहो जेपी और प्यारे बच्चों बाबू। सारे दर्रे जो आपको दिख रहे हैं जम्मू कश्मीर में इसी ट्रिक में काम करेंगे। का से प्यारे बच्चों आपका कराकोरम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कराकोरम हो जाएगा। अब देखिए, हो आपका ब्लैंक रहेगा। हो क्या रहेगा? ये ब्लैंक रहेगा। जे से प्यारे बच्चों जोजिला हो जाएगा। पी से आपका पीर पंजाल हो जाएगा। बा से आपका बनिहाल दर्रा हो जाएगा और भू से आपका बुरजिल दर्रा हो जाएगा। ट्रिक क्या याद रखनी है आपको? काहो जेपी बाबू कहाँ की ट्रिक है प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे ये जम्मू कश्मीर की ट्रिक है। ठीक है, अब इतना ट्रिक तो समझ में आ गया। अब मैं ट्रिक को हटा देता हूँ। अब हम समझते हैं कि इसका अंदर जो है डिटेल क्या है। तो देखिए, सबसे पहले काहो जेपी बाबू से अगर बात करें तो का की बात करूंगा मैं कराकोरम दर्रे की। देखिए, कराकोरम दर्रे की बात करूं तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे कराकोरम दर्रा जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ये कहाँ पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर में। स्थान यहाँ मैप में आप देखिए इस जगह पड़ता है। ठीक है, इस जगह पड़ता है। फिर देखिए, बात करें तो समुद्र तल से ऊंचाई 5654 मीटर है। कराकोरम पर्वत श्रेणी में आता है। कौन सी पर्वत श्रेणी में आता है? तो आप कहोगे सर कराकोरम पर्वत श्रेणी में आता है। एक बात मैं थोड़ा सा आपको मैप में बता देना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है 3 श्रेणियाँ आती हैं। इसमें 3 श्रेणियाँ, एक तो ये वाली श्रेणी आती है प्यारे बच्चों। ठीक है, एक ये वाली श्रेणी आती है और एक आएगी आपकी ये वाली श्रेणी। ठीक है, एक ये वाली आएगी और एक और नीचे को आ जाती है। यहाँ पर 3 श्रेणियाँ जो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो कराकोरम वाली श्रेणी कौन सी है? तो प्यारे बच्चों, जो पहली श्रेणी है ना, ये ऊपर वाली, ये कराकोरम ही श्रेणी है। पहली वाली श्रेणी कराकोरम श्रेणी है। ठीक है, अब देखिए, काराकोरम श्रेणी की बात करूं तो यहीं पर इसके जस्ट नीचे एक और दर्रा आता है जिसे बोलते हैं खरदुंगला दर्रा।
ठीक है, कौन सा दर्रा? काराकोरम के जस्ट नीचे कौन सा दर्रा है? तो खरदुंगला दर्रा। अब आपसे क्वेश्चन कह सकता है खरदुंगला दर्रा कहाँ है, तो कह देना जम्मू कश्मीर में ही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझिएगा प्यारे बच्चों, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा, अगर जोजिला दर्रा की बात करूं मैं, जोजिला दर्रा की बात करूं तो देखिए इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3528 मीटर है। ठीक है, कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ने का कार्य करता है और जास्कर पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ये आपका आता है। ठीक है, जास्कर पर्वत श्रेणी, तो आप कह सकते हो काराकोरम सबसे ऊपर, उसके नीचे खरदुंगला दर्रा, और खरदुंगला के नीचे आपको कौन सा देखने को मिलेगा? जोजिला दर्रा देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। एक बात और समझना प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक चीज और बताना चाहता हूँ। अगर ऊपर वाली रेंज की बात करूँ मैं, तो ऊपर वाली काराकोरम रेंज है। बीच वाली रेंज की अगर मैं बात करूँ, बीच वाली रेंज, तो ये ग्रेट हिमालय की रेंज है। कौन सी रेंज है प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे ये ग्रेट हिमालयन रेंज है। ठीक है, ग्रेट हिमालयन रेंज है। और उसके नीचे जो है प्यारे बच्चों, इस जगह ये आपकी पीर पंजाल की रेंज है। किसकी रेंज है? पीर पंजाल की। क्योंकि अगली वाली देखो, अगला दर्रा क्या है? पीर पंजाल दर्रा, जिसे पीर पंजाल दर्रा कह सकते हो। ठीक है, क्या है? पीर पंजाल दर्रा। अब ये कहाँ पड़ता है? तो पीर पंजाल रेंज में ही पड़ता है। ठीक है, देखिए इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3490 मीटर है। तीनों में सबसे नीचे आता है पीर पंजाल रेंज। ठीक है, और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में ये आता है। ठीक है, पुलगांव से कोठी जाने का रास्ता यहीं पर है। ठीक है, यहीं पर है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया था? देखिए इस जगह देखिए, यहाँ काराकोरम हो गया, काराकोरम के नीचे खरदुंगला दर्रा हो गया, खरदुंगला के जस्ट नीचे जोजिला दर्रा हो जाएगा, जोजिला दर्रा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है और यह प्यारे बच्चों श्रीनगर लेह के अंतर्गत आता है। फिर इधर देखो आपका कौन सा हो जाएगा, इधर देखो बुर्जिल, और ये प्यारे बच्चों आपके बनिहाल, दो दर्रे रह गए। तो बनिहाल दर्रे की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा जोजिला के जस्ट नीचे कौन सा पड़ता है? बनिहाल दर्रा पड़ता है। ठीक है, तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2832 मीटर है। कितनी है? 2832 मीटर। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है। ये कौन से पर्वत श्रेणी में है? पीर पंजाल में ही आता है। जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जवाहर सुरंग किस दर्रे में है? तो जवाहर सुरंग प्यारे बच्चों इसी दर्रे में बनी हुई है। जम्मू से श्रीनगर जाने वाला NH-1A हाईवे जो है वो इसी में, नेशनल हाईवे NH-1A जो है इसी दर्रे में है। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी बात। अगला देखिए, जो आपका जोजिला के जस्ट बगल में दर्रा बना हुआ है, जोजिला के जस्ट बगल में, तो जोजिला के जस्ट बगल में जो दर्रा बना हुआ है वो है बुर्जिल दर्रा। ठीक है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4100 मीटर है और श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड में 3 बहुत इंपॉर्टेंट दर्रे हैं और इसके लिए ट्रिक याद क्या करना आपको, आप याद करना हेमा मालिनी उत्तरी दर्रे में। ठीक है, मालिनी उत्तरी दर्रे में। ठीक है, इतनी ट्रिक आपको याद करनी है। देखिए माँ से क्या लगाओगे, तो माँ से प्यारे बच्चों माना दर्रा लगाना। ठीक है, और ली से लगाना लिपुलेख दर्रा और नी से लगाना नीति दर्रा। तो मालिनी उत्तरी दर्रे में। ठीक है, इतनी ट्रिक आपको याद रखनी है। अब सबसे पहले मैं बात करूँ, मान लो सबसे पहले मैं बात करूँ माना दर्रा की। ठीक है, तो माना दर्रा को माड़ा दर्रा भी कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड के अंतिम गांव माना अर्थात माड़ा में स्थित ये दर्रा 5545 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। माना दर्रा सबसे ऊपर आता है। उत्तराखंड की जो रेंज है प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे ऊपर वाला दर्रा कौन सा? तो माना दर्रा है। ठीक है, उसके बाद देखिए माना दर्रा के जस्ट नीचे नीति दर्रा आता है। नीति कौन सा है? वो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, ये दर्रा 5068 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड की महा हिमालय श्रेणियों में आता है। ठीक है, ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है। ये बात मैंने आपको बताई थी ना कि ये हिमालय की श्रेणियों में आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना मालिनी। ठीक है, मालिनी, तो माना और नीति आपने समझ लिया। लिपुलेख दर्रा आप और समझ लो। ये दर्रा तो प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में 5334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 5034 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, ये पिथौरागढ़ को तिब्बत के तकलाकोट से जोड़ता है। तिब्बत के
तकलाकोट से जोड़ता है। ये दर्रा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए विशेष महत्व रखता है, ठीक है। और ये दर्रा भारत से कैलाश पर्वत व मानसरोवर जाने वाले यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहाँ की यात्रा करने के लिए हमें लिपुलेख दर्रे की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। कहाँ की? तो कैलाश पर्वत की, अर्थात कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते समय। तो प्यारे बच्चों ट्रिक समझ में आ गई क्या कि हेमा मालिनी उत्तरी दर्रे से, माँ से आपका माना दर्रा और ली से लिपुलेख दर्रा, नी से आपका नीति दर्रा और उत्तरी से क्या याद रखोगे? उत्तराखंड। भाई साहब किसी कीमत पे भी आप भूल नहीं सकते। माना दर्रा सबसे ऊपर है, उसके नीचे है नीति दर्रा और नीति दर्रा के नीचे कौन सा? लिपुलेख दर्रा है, ठीक है। आइए अगला है, देखिए हिमाचल प्रदेश। याद रखना हिमाचल प्रदेश में आप ट्रिक याद रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में शराब मिलती है। हिमाचल प्रदेश में क्या मिलती है? शराब मिलती है। सा से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सा से सबसे पहले बात करें तो सिपकिला दर्रा हो जाएगा, ठीक है। रा से क्या हो जाएगा? रोहतांग दर्रा हो जाएगा। बा से क्या हो जाएगा? बारालाचा दर्रा। ट्रिक याद रखना हिमाचल प्रदेश में क्या मिलती है? तो शराब मिलती है। यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूँ प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर मैं बारालाचा की बात करूँ तो बारालाचा यहाँ पर आप देख पा रहे होगे इस जगह, ये क्या है प्यारे बच्चों? ये आपका हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश है, सही है। और ये प्यारे बच्चों जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे पड़ता है। किसके? तो जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे पड़ता है। आप ध्यान रखना जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के जस्ट इस साइड में प्यारे बच्चों आपका उत्तराखंड पड़ता है, ठीक है। तो तीनों दर्रे वहाँ के कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में शराब मिलती है, तो शाह से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो सिपकिला दर्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिपकिला। सिपकिला दर्रा को ही सिपकी दर्रा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4300 मीटर है प्यारे बच्चों, 4300 मीटर है। जास्कर श्रेणी में स्थित है। कौन सी श्रेणी में स्थित है प्यारे बच्चों? जास्कर श्रेणी में स्थित है और शिमला को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है। सतलुज नदी भारत में इसी के पास से प्रवेश करती हुई आपको नजर आएगी। कौन सी नदी? तो सतलुज नदी किस दर्रे से संबंधित? आप कहोगे सिपकिला दर्रे से संबंध है, ठीक है। सिपकिला आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे रोहतांग दर्रे की। किसकी बात करें प्यारे बच्चों? रोहतांग दर्रा। देखिए हिमाचल की पीर पंजाल श्रेणियों में ये वाला दर्रा भी प्यारे बच्चों हिमाचल की पीर पंजाल श्रेणियों में आता है। और याद रहे क्योंकि हिमाचल की जो पीर पंजाल श्रेणी है जो पीर पंजाल श्रेणी है प्यारे बच्चों वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल को आपस को मिलाने का कार्य करती है, ठीक है। तो पीर पंजाल की श्रेणी में इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4620 मीटर है। कितनी है? 4620 मीटर है। ये मनाली और लेह को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो आगे देखिए बारालाचा दर्रा। अब देखिए इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4843 मीटर है। जास्कर पर्वत श्रेणी में प्यारे बच्चों ये स्थित है, ठीक है। और मंडी और लेह को जोड़ने का कार्य करता है। मंडी से आपको याद आ रही होंगी कौन सी? वही कंगना रनौत। कौन सी रनौत प्यारे बच्चों? कंगना। आपने सुना होगा ना नाम कंगना, जिसको आज़ादी लग रहा है 2014 में मिली है, हैं? भूलना मत इस लड़की को तो किसी कीमत पे, क्योंकि पूरे देश आज़ाद हुआ था प्यारे बच्चों 1947 में। कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। लेकिन एक इस आत्मा को भाई साहब इस आत्मा को लग रहा है कि देश 2014 में आज़ाद हुआ है, सही है। चलिए तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की ट्रिक क्या याद रखना आप? अरुणाचल प्रदेश की ट्रिक याद रखना प्यारे बच्चों, अरुण ने बो दिया। क्या? ऐसे याद रखना, अरुण ने बो दिया, ठीक है। क्या किया? बो दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, अरुण से अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा कि नहीं? और ने साइलेंट रहेगा। बो से याद रखना प्यारे बच्चों बोमडिला दर्रा, ठीक है। और दी से क्या याद रखना? दिफू दर्रा, ठीक है। और या से क्या याद रखना प्यारे बच्चों? यांग्याप दर्रा। तो तीनों बातें समझ में आ गई कि नहीं? अरुण ने बो दिया, तो बो से बोमडिला दर्रा हो जाएगा, दी से दिफू दर्रा हो जाएगा, या से यांग्याप दर्रा हो जाएगा। तो ऐसे करके आप अरुण से अरुणाचल प्रदेश याद रखना। अब देखिए सबसे पहले मैं बोमडिला की बात करूं प्यारे बच्चों, देखिए इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2217 मीटर है। जैसे कि आप बोमडिला दर्रा देखोगे तो प्यारे बच्चों आपका जो अरुणाचल प्रदेश है वो कहाँ पर पड़ता है? वो यहाँ पर पड़ता है। देखिए ये है अरुणाचल प्रदेश, मैप में देखिएगा यहाँ पर आपको दिखेगा। एक दर्रा तो आपका यहाँ पर है, एक दर्रा आपका यहाँ पर, एक दर्रा आपका यहाँ पर, एक दर्रा यहाँ पर है। 3 दर्रे ही जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत को जोड़ने का कार्य कौन करता है प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे बोमडिला दर्रा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसके जस्ट बगल में क्या पड़ जाता है प्यारे बच्चों? तिब्बत पड़ जाता है, ठीक है। इसके जस्ट बगल में तिब्बत पड़ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका बोमडिला दर्रा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए
तो मैं आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत को जोड़ने का कार्य करता है। तवांग में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ स्थित है, ठीक है, तवांग में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ स्थित है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस दर्रे के निकट जो है बौद्ध मठ है, तो आप कहोगे कि बोमडिला दर्रा के निकट एक बौद्ध मठ है, ठीक है। यांग्याप, देखिए ये दर्रा भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कहाँ है, तो ये भी प्यारे जो भारत और तिब्बत की सीमा में स्थित है, ठीक है। फिर देखिए ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी के पास से प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे के निकट से प्रवेश करती है, आप कहोगे यांग्याप दर्रे के निकट से प्रवेश करती है, ठीक है। फिर बात करें दिफू दर्रा, दिफू देखिए अरुणाचल प्रदेश व म्यांमार के बॉर्डर पर ये वाला दर्रा जो है स्थित है। यूं तो दिफू दर्रे की एक और क्वालिटी है, दिफू दर्रे की एक क्वालिटी है पर जो ये जो है जो भारत म्यांमार और चीन की सीमा के त्रि जंक्शन में है। कहाँ है, तो भारत म्यांमार और चीन की सीमा के त्रि जंक्शन में है। क्यों क्यों भाई साहब, इधर जो आपका ये वाला जो क्षेत्र है ना प्यारे बच्चों, ये वाला और इस साइड से ले लो, ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है ये आपका चीन का है, ठीक है। और इस साइड में प्यारे बच्चों जो नीचे वाला क्षेत्र आपका पड़ता है, ये वाला जो क्षेत्र आपका पड़ता है ये किसका है प्यारे बच्चों, तो ये म्यांमार का है, ठीक है, म्यांमार का। और ये भारत पड़ जाता है। तो चीन, म्यांमार और जो है भारत के त्रि जंक्शन में आपका कौन सा दर्रा पड़ता है, तो दिफू दर्रा। याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है भाई साहब, ठीक है। एक बात और पूछ सकता है कि ये दर्रा किस रेखा में, तो प्यारे बच्चों ये दर्रा जो है ना मैकमोहन रेखा में है। कौन सी रेखा में है, तो आप कहोगे कि ये दर्रा जो है कौन सा, दिफू की बात कर रहा हूँ मैं, ये दर्रा जो है मैकमोहन रेखा पर स्थित है, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। आ जाओ पहले जो बात करेंगे केरल की, ठीक है। केरल में केवल 2 दर्रे आपको याद रखने हैं। केरल में कितने दर्रे आपको याद रखने हैं, 2 दर्रे याद रखने हैं प्यारे बच्चों। क्योंकि देखिए केरल आपको यहाँ पर दिखता है, कहाँ पर दिखता है, यहाँ पर। तो ये आपका प्यारे बच्चों क्या है, तो केरल है। केरल में पहले दर्रे की अगर मैं बात करूँ तो पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रे को ही पालक्काड़ दर्रा कहा जाता है, ठीक है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की बात करो 300 मीटर है प्यारे बच्चों, ठीक है। केवल कितनी है, 300 मीटर है। कोझिकोड केरल व कोयम्बटूर तमिलनाडु को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तो ये केरल व तमिलनाडु को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। अब देखिए अन्नामलाई व नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच में ये दर्रा स्थित है। तो तीन के तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि बेहद खास इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर समझनी है। फिर देखिए सेनकोट्टा की बात करें प्यारे बच्चों, कौन सा, सेनकोट्टा, ठीक है। सेनकोट्टा गैप ये आपका देखिए ये इलायची पहाड़ी अर्थात कार्डमम या कार्डोमोम हिल्स में 210 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तिरुवनंतपुरम केरल और मदुरई तमिलनाडु को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। पालक्काड़ प्यारे बच्चों यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, और सेनकोट्टा गैप जो है वो यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपने इसको समझ लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। केरल में केवल 2 दर्रे, एक तो पालघाट और दूसरा सेनकोट्टा दर्रा प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला देखिए बात करेंगे यहाँ पर। देखिए महाराष्ट्र, कौन सा आ गया प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र में कौन सा दर्रा, भोरघाट दर्रा है। यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे हो बच्चों, ये आपका महाराष्ट्र है। ये क्या है आपका, तो एक तो भोरघाट है और एक प्यारे बच्चों थालघाट है। थालघाट के नीचे भोरघाट स्थित है। तो देखिए जो आपका भोरघाट दर्रा है प्यारे बच्चों, ये समुद्र तल से 548 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितना है, तो 548 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये मुंबई को पुणे तथा चेन्नई से जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। मुंबई को पुणे तथा चेन्नई से जोड़ने का कार्य करता है। और NH48 नेशनल हाईवे 48 मुंबई चेन्नई इसी दर्रे से होकर जो है गुजरता है, ठीक है, इसी दर्रे से होकर गुजरता है। अब देखिए अगर मैं बात करूं थालघाट दर्रा, पहले जो थालघाट दर्रा मुंबई एवं नासिक को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, तो मुंबई एवं नासिक को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो थालघाट। फिर देखिए मणिपुर प्यारे बच्चों, मणिपुर प्यारे बच्चों जो है म्यांमार से जुड़ा हुआ है। किस देश से जुड़ा हुआ है, म्यांमार से। तो आप कहोगे उसमें दर्रा कौन सा है प्यारे बच्चों, तुजू दर्रा है। केवल मणिपुर में एक ही दर्रा है जो इम्फाल को म्यांमार से जोड़ने का कार्य करता है, इम्फाल को म्यांमार से जोड़ने का कार्य करता है। तो प्यारे बच्चों ये जितने भी दर्रे थे मैंने आपको बहुत कम समय में ट्रिक के माध्यम से करा दिया। मुझे आशा है कि आप ये दर्रे भविष्य में कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर जो है प्रवेश किया था। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले जो आपका खैबर दर्रा। कहने का मतलब है आर्य जो है खैबर दर्रे से आए थे भारत में, ठीक है। वहीं दूसरा क्वेश्चन देखिए, जवाहर सुरंग नाम जो है किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है। जवाहर सुरंग जो है पहले जो आपका बनिहाल दर्रे को कहा जाता है, अर्थात बनिहाल पासेस को कहा जाता है। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। प्यारे बच्चों
इस सुरंग का नाम भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर जो है रखा गया था। ठीक है, ये 22 दिसंबर 1956 ईस्वी से चालू है। ठीक है, देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 3 की। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? जोजिला दर्रा जो है किसे जोड़ता है? तो प्यारे बच्चों ये जोड़ता है आपका श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ठीक है, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? भारत का जो है सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कराकोरम। कराकोरम जो है प्यारे बच्चों भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है, देखिए बात करते हैं प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन 5, सिपकिला दर्रा भारत को किस देश में से जोड़ता है? ठीक है, सिपकिला दर्रा जो है प्यारे बच्चों ये भारत को किस देश से जोड़ता है? ठीक है, तो प्यारे बच्चों सिपकिला दर्रा जो है आपका ये चीन को जोड़ता है। अगर बात करते हैं राज्य की, तो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बोमडिला दर्रा जो है बच्चों किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। बोमडिला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है।